तो यहाँ से हम लोग मनसा देवी की चढ़ाई के लिए निकल गए थे। तो आधे रास्ते तो हम गाड़ी से आ गए थे, फिर जो जीने का रास्ता था वहाँ पे उन्होंने हमें उतार दिया था, क्योंकि मम्मी के घुटनों में बहुत दर्द था। इस चक्कर में हम लोग पैदल नहीं आए, तो हम गाड़ी से करके आए थे। फिर यहाँ से ना गाड़ी वाले ने उतार दिया था, बोले ये जीने का रास्ता है, क्योंकि पैदल वाला जो रास्ता था ना वो बंद कर रखा था यहाँ से। तो हम आधे रास्ते में उतर गए थे। फिर यहाँ से हम लोग पैदल जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं वीडियो भी शूट करती हुई जा रही थी, अपना जैसा जितना हो सका उतना शूट करती हुई जा रही हूँ मैं। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। मम्मी बहुत पीछे ही चल रही थी, मैं और मेरा बेटा मयंक हम आगे आगे चल रहे थे। रिद्धि अपने पापा के साथ में थी। हम लोग ना जा के आगे बैठ जाते थे कुर्सी पे, फिर वेट करते थे मम्मी का आने का, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम लगा रही थी चढ़ाई करने में, क्योंकि उनके पैरों में ना बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसीलिए दर्द भी उनको काफ़ी हो रहा, स्वेलिंग आ गई थी उनके पैरों में। फिर भी मम्मी दर्शन करने के लिए गई। और यहाँ पे सभी मतलब सीढ़ी सीढ़ी का ही पूरा रास्ता था ये, और जो पैदल का रास्ता था ना वो बंद कर दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों बंद कर दिया था, कि कोई काम चल रहा था वहाँ पे, क्या हो रहा था, लेकिन बंद कर दिया था। जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। जो सीनियर सिटीजन थे वो लोग नहीं जीने पे चढ़ पा रहे थे, क्योंकि जीना भी काफ़ी लंबा था। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। मम्मी को भी इतना दिक्कत आ रही, क्योंकि उनको घुटने में इतना दर्द रहता, वो नहीं जीना मतलब चढ़ ही नहीं पा रही थी। फिर हम लोग यहाँ मंदिर में पहुँच गए थे। मंदिर में पहुँचने के बाद इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ थी कि दिमाग ख़राब हो गया। एक तो कोई पंखा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं थी। आप खुद देखो वीडियो में कितनी भीड़ है, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं लोग, थाली बचा रहे अपनी पूजा की। मैंने तो पन्नी में अपना पूजा का सारा सामान करवा लिया था, वो भी मैं सर के ऊपर रख करके अपना लेके जा रही हूँ, क्योंकि कितने लोगों का प्रसाद नीचे गिर गया है। और प्रसाद नीचे गिरने के बाद में तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता, इतनी भीड़ थी। मेरे कहने का मतलब कि कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं थी। कोई पुलिस वाले नहीं थे, कुछ नहीं था, कोई रस्सी वगैरह नहीं बांधी हुई थी, कोई लाइन ही नहीं थी। सब बिना लाइन के दौड़े चले जा रहे थे, एक ऊपर एक धक्का लगा रहे हैं। बच्चे दब रहे थे इतना, मेरे बच्चे खुद दब गए, रोने लग गए। बड़ा ही दिमाग ख़राब हो रहा था। और लड़ाइयाँ भी इतनी भीड़ में हो रही थी, जिसको धक्का लग रहा है वो एक दूसरे से लड़ने के लिए बैठ गया है। अगर यहाँ पे पुलिस वाले अगर देख लेते और लाइन से अगर एक 2 या 3 लाइन बनवा के कर लेते ना, तो इतनी ज़्यादा घुटन नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, एक भी पंखा नहीं था वहाँ पे। ये हम माता रानी के द्वार आ गए थे, पूरा मनसा देवी के बहुत करीब आ गए थे। तो यहाँ टीवी स्क्रीन में मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो वहाँ पे पुलिस वाला था एक, उनने कहा कि कैमरा बंद करो, तो हमने कैमरा बंद कर दिया था। फिर मम्मी के पैरों में इतना दर्द हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि काम करो, ये जो इसमें ही चलते हैं बैठ करके राइडिंग में। तो इसके अंदर ही हम लोगों ने टिकट कटवा लिया था। फिर हम लोग इसमें ही बैठ करके चलने लग गए। तो दिमाग ख़राब हो गया था काफ़ी ज़्यादा, इतनी गर्मी थी। तो हम लोग ना फिर पैदल चलने की मम्मी में हिम्मत ही नहीं थी, मम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो भाई इसी का ही टिकट कटवा लेते हैं। फिर हमने इसका टिकट कटवाया और इसमें ही बैठ गए थे। और इसमें भी ऐसा था कि एक जो झूला है ना, उस पर सिर्फ मात्र 4 जने ही बैठ के जा सकते थे इसके अंदर। तो हम लोगों ने टिकट तो कटवा लिया था, लेकिन 4 जने बैठने की वजह से ना मेरी फैमिली के चारों लोग बैठ गए थे। मयंक, रिद्धि, मम्मी और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे, और मैं अकेली ही रह गई थी। तो फिर मुझे ना एक कर्मचारी जो वहाँ पे काम करते हैं ना, उनके साथ मुझे यहाँ बिठाया गया था। सिर्फ मैं थी और सामने वो बैठा हुआ था जो भी कर्मचारी था। फिर मैं उनके साथ बैठ करके नीचे आई हूँ। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि फैमिली के साथ जो मज़ा आता है ना राइडिंग करने का, वो मज़ा किसी और के साथ नहीं आता एकदम। और मुझे ना डर भी लग रहा था कि कहीं मैं चिल्लाने लग गई, या मुझे मतलब डर लगा इस पे तो मुझे संभालेगा कौन, क्योंकि ना मैं अगर डरती हूँ ना तो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती हूँ। तो ये सभी राइड सब लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। पर ज़्यादा मैक्सिमम हमें 10 मिनट भी नहीं लगा नीचे उतरने में। थोड़ी थोड़ी देर मुझे डर लगा था, उसके बाद फिर मुझे नहीं डर लगा था। फिर मैं आराम से बैठ गई थी। थोड़ा बहुत अंदर से ना धुक धुक सी हो रही थी मुझे, और मेरे को ना मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे ना सब फैमिली वालों के साथ जाना था और इन्जॉय करते हुए जाना था, चिल्लाते मस्ती करते हुए। लेकिन ये तो मैं कर ही नहीं पाई, क्योंकि मैं अकेली ही रह गई पीछे। सब लोग तो पहुँच भी गए थे, मैं ही रह गई थी वहाँ पे। फिर इतना हुआ तो यहाँ देखो हम नीचे पहुँचने वाले हैं। बहुत जल्दी पहुँच गए थे हम लोग नीचे, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। थोड़ा बहुत डर भी लगा, लेकिन ना मज़ा जब आता जब फैमिली के साथ बैठते। लेकिन हाँ, इतना डर नहीं लगता इस पर, जैसे मैंने सोचा था ना कि बहुत तेज़ी से ये नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कोई डर नहीं लगा मुझे इस टाइप से। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत डर लगा, फिर मुझे कोई डर नहीं लगा। तो यहाँ पे मैं अपना आराम से नीचे जा रहे हैं हम लोग, वहाँ नीचे बस अब मेन उसमें आ गए थे हम उतरने के लिए आराम से। और काफ़ी मज़ा भी आया। कभी कभी हर एक चीज़ करना चाहिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सिर्फ एक ही चीज़ मैंने मिस की कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ नहीं पाई, और कुछ नहीं था। बहुत वो
अच्छा लगा बैठ करके। मनसा देवी के दर्शन भी हो गए थे, लेकिन मनसा देवी में बहुत भीड़ थी, ढंग से ना पुलिस वाले पकड़ पकड़ के ना बाहर कर दे रहे थे, और भीड़ इतनी थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना मेरी वीडियो बना रहे हैं खड़े होकर के, पहले ही कैमरा लेके खड़े हैं यहाँ पे, देखना चाह रहे होंगे ना। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी नीचे, ये मैं आई कैमरे में वीडियो बनाती हुई आ रही हूँ मैं इसके अंदर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे ये वाला। फिर हम लोग रूम पे जाके सो गए थे। तो शाम को हम गए थे गंगा माता की आरती देखने के लिए, सो के उठे, फिर हम लोग गए आरती देखने के लिए, लेकिन काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, सभी लोग बैठ गए थे और पुल पे पुलिस वाले चढ़ने नहीं दे रहे थे, सब लोगों को नीचे रोक दिया था। जितने लोग चढ़ गए चले गए आगे, वो चले गए, बाकी लोग पीछे ही रह गए थे। तो हम लोग पीछे ही रह कर के गंगा माता की आरती देख रहे थे। हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि ना वो मंदिर है ना जहाँ गार्ड दिखाई दे रहा है, उसके नीचे वहाँ पे गंगा माता की आरती जो पंडित लोग कर रहे थे, और हम पीछे के साइड थे, तो हमें कैसे दिखाई देगा। जो लोग आगे की साइड बैठे थे ना उनको दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी इतना सुकून मिल रहा था गंगा माता की आरती देखने में, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत कहते हैं ना एकदम सुकून मिल रहा था जब वो आरती हो रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जितना मैंने फिर सोचा कि एक टीवी लगाई हुई थी वहाँ पे, बड़ी स्क्रीन की टीवी लगाई हुई थी, उस पे गंगा माता की आरती दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं लाइव ढंग से देख नहीं पाई। थोड़ा बहुत छोटा छोटा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, लेकिन कहते ना अच्छे से नहीं देख पाई। अगर हम पहले आ जाते और आगे जाके बैठ जाते तो हमें दिखाई देता गंगा माता की आरती। लेकिन फिर हमने चलो, मैंने कहा कम से कम गंगा माता की आरती में हम लोग शामिल तो हो पाए अच्छे से। वो जो कहते हैं ना घर पे बैठ के देखने, लेकिन वहाँ वहाँ पे जो सुकून मिलता है ना शामिल होने में गंगा माता की आरती में, वो कहीं नहीं मिलता। फिर मैं वहाँ पे अपना खड़े होकर अपना जितना हो सके उतनी देर में अपना बैठ के सुकून से मैं गंगा माता की आरती देख रही थी। थोड़ा बहुत मैंने वीडियो भी शूट किया, मैंने जो भी पंडित कर रहे थे अपना मंत्र पढ़ रहे थे, माता रानी माता की आरती उतार रहे थे, सब चीज़ों का हुआ। बहुत बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन कहते हैं ना पब्लिक इतनी थी, बहुत कहते हैं कितने श्रद्धालु आए हुए थे दर्शन करने के लिए, इससे ही पता लगता है कि यार कितने भक्त लोग हैं यहाँ पे। और मज़ा बहुत आ रहा था, एकदम बहुत एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम ठंडा ठंडा पानी गंगा माता का, इतना सुकून मिला आरती में शामिल हो करके। मैं फ़र्स्ट टाइम आरती में शामिल हुई थी, क्योंकि मैं कभी आरती में शामिल हो ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं दूसरी बार ही आ रही थी, तो नहीं ऐसा मौका मिला था कि शामिल हो पाई मैं आरती में। लेकिन हम लोगों ने चलो भी, रात की हमारी 11 बजे की ट्रेन की टिकट थी, तो हम लोगों ने शाम को 6 बजे अपना घाट पे चले गए थे, 6 साढ़े 6 बजे अपना गंगा माता की आरती देखने के लिए अपना वहाँ शामिल हो गए। काफ़ी पब्लिक है, आप खुद देखो कितनी पब्लिक है, जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ तक पब्लिक है। मैं तो अंदर घुस भी नहीं पाई, काफ़ी कोशिश करी मैं अंदर जाने की, लेकिन नहीं जा पाई, भीड़ ही इतनी हो रही थी। लेकिन मैंने मोबाइल लेके थोड़ा कुछ शूटिंग करने लग गई। मैंने कहा चलो भाई शूटिंग तो बनती है, शूटिंग करिए। लेकिन कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है ना देखने में। ये ब्रह्म कुंड का जो स्थान है, यहाँ पे ही आरती और यहीं पे गंगा माता का मंदिर भी है। बहुत अच्छा लगा था मुझे, इतना अच्छा लग रहा था हद से ज़्यादा। और हर किसी को अच्छा लगेगा यार, इतनी पावन जगह पे कोई भी घूमने जाएगा तो किसको नहीं अच्छा लगेगा, सबको ही अच्छा लगेगा। मुझे भी इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। गंगा माता की आरती देख के फिर हम लोग मार्केट में आ गए थे, एक शॉप थी, यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, सब थी, इतनी सुंदर मूर्तियाँ लग रही थी, देखने मन कर रहा था सब खरीद लो। यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, फिर हम आगे बढ़ गए। फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत खरीदारी करी थी, इसके बाद हम लोग निकल गए थे रूम पे, फिर सामान लिए सीधा हम स्टेशन के लिए निकल गए थे। और मेरा मोबाइल बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, चार्ज जो टिक ही नहीं रहा था, जितना जल्दी मैं चार्ज करूँ उतना ही जल्दी मेरा चार्ज ख़त्म हो जा रहा था। अब भी ऐसा हुआ कि मेरा चार्ज ही ख़त्म हो गया स्टेशन की, मैं वीडियो वगैरह शूट ही नहीं कर पाई। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक